लड़का और लड़की में फर्क। किसी गांव में रमाकांत और उसकी पत्नी सुरभि रहती थी। उनकी नई नई शादी हुई थी। उनके घरों में बेटों को बहुत अहमियत दी जाती थी। रमाकांत और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। शादी के 1 साल बाद उनका बेटा हुआ। बेटे की खुशी में उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी और बहुत लोगों को बेटे की होने की दावत में भी बुलाया। उन्होंने बेटे को बहुत अच्छे से पाला और जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। कुछ साल बाद उनके यहाँ बेटी ने जन्म लिया, लेकिन न तो बेटी का कोई ध्यान रखता और न ही सुरभि और रमाकांत बेटी से प्यार करता। बेटी बड़ी हो गई। जब उसका भाई स्कूल जाता तो वो अपने भाई को स्कूल जाते हुए देखती। बेटी का भी स्कूल जाने का मन करता था, लेकिन रमाकांत और सुरभि अपनी बेटी को स्कूल न भेजकर उसको घर के काम काज सिखाने लगे। बेटी सारा दिन घर का काम काज करती। एक दिन जब उसका भाई स्कूल जा रहा था तो उसने अपनी माँ सुरभि से बोला कि वो भी स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, लेकिन सुरभि ने अपनी बेटी को स्कूल जाने से साफ इनकार कर दिया और बोली, तुम लड़की हो और लड़की घर के कामकाज करने के लिए ही होती है। तुम्हें कौन सी पढ़ लिख कर कुछ बनना है? तुम्हें सारी उम्र घर का काम ही करना है, इसलिए ये अच्छे से सीख लो। बेटी अपनी माँ की बातें सुनकर कुछ नहीं बोलती और घर का झाड़ू पोछा करने लगती है। अब उनका बेटा बड़ा हो जाता है, जिसको पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। सुरभि और रमाकांत का बेटा पढ़ने तो जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही आवारागर्दी में फिरता है। कुछ दिनों बाद बेटी को शहर में एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे ही शादी करने के लिए कहता है, लेकिन लड़की उसको शादी करने के लिए मना कर देती है। वो बार बार लड़की से कहता है तो लड़की उसको 5 लाख रुपए देने के लिए बोलती है। पहले तो लड़का मना कर देता है, पर लड़की की यही शर्त होती है कि वो पैसे मिलने पर ही शादी करेगी। लड़का पैसों के लिए अपने घर फ़ोन करता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा हमने तो तेरी पढ़ाई की सारी फीस भर दी थी, तो तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? पर वो कुछ नहीं बताता, सिर्फ पैसे भेजने के लिए कहता। इतने पैसे न होने पर रमाकांत अपनी खेत की ज़मीन बेचकर बेटे को पैसे देते हैं। बेटा सारे पैसे उस लड़की को दे देता है और कुछ ही दिनों बाद उनका बेटा शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब बेटा घर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा अचानक तुम्हें बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारी पसंद की सभी चीज़ें बना लेती। तभी सुरभि की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और अपने बेटे से पूछती है, बेटा ये कौन है? बेटा कहता है, माँ ये तुम्हारी बहू है, मैंने शादी कर ली है। सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटे की खुशी के लिए वो उस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी बहू उनका सम्मान नहीं करती और उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। बेटे भी अपनी पत्नी के कहने पर अपने माँ बाप से बुरा व्यवहार करने लगता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर से अलग रहने लगता है। माँ बाप की बुरी हालत देख बेटी उनका बहुत ध्यान रखती है। सुरभि और रमाकांत अपनी बेटी को उनका इतना ख्याल रखते देख कहते हैं, बेटी हमें माफ़ कर देना, हमने तुझे नहीं पढ़ाया, जिसको बेटा समझकर पढ़ाया आज वो हमें छोड़कर चला गया, और जिसको बेटी समझकर घर का काम का सिखाया आज वही हमारा इतना ख्याल रख रही है। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। लड़का और लड़की में कभी फ़र्क मत करना, हमेशा बेटों की तरह ही बेटियों को भी पढ़ाना। आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। बेटा साथ छोड़ सकता है पर बेटी ससुराल जाने के बाद भी माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। हो सकता है आपके एक शेयर से लोगों की बेटियों के प्रति सोच बदल जाए।